झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी ने मामले की जांच और पीड़ितों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। देखिए, बड़ी अफसोसनाक खबर है। मासूम बच्चों की इस तरह से बेयार और मददगार जल के मौत हो गई। इससे ज्यादा दुखद बात और कोई नहीं हो सकती। शॉर्ट सर्किट से आग लगी या किस वजह से लगी, वो कारण तो बाद में पता चलेंगे। एकदम से तो पूरा वार्ड नहीं जलने लगता है, धीरे धीरे जलता है। तो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर या फायर के बुझाने का इंतजामात में मुझे लापरवाही दिखाई दे रही है, जिसके लिए अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर। लापरवाही की भी बात सामने आ रही है। पुनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, विपक्षी पार्टियां भी कई तरीके के सवाल उठा रही है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। क्या अस्पताल में बदइंतजामी थी? शुरुआती तौर पर जब आग लगी तो क्या अस्पताल में पर्याप्त इंतजाम नहीं थे कि आग पर फौरन काबू पाया जा सके? आग इतनी ज्यादा बढ़ती ही नहीं, फैलती ही नहीं। देखिए, किसी भी घटना के बाद राजनीति होना एक आम बात हो चली है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एनआईसीयू वार्ड में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था, अगर उसमें आग लगी, उसमें स्पार्क हुआ और ऑक्सीजन की वजह से आग जो है वो काफी तेजी से जाती है। एनआईसीयू वार्ड में नॉर्मली जो लोग होते हैं वो काफी कम होते हैं। बच्चों को इन्फेक्शन के बचाने के लिए उस वार्ड में बिल्कुल उसको एकांत में रखा जाता है, उसमें किसी की एंट्री नहीं होती है। आग बताया ये जा रहा है कि जब धुआं बाहर की तरफ निकला तब स्टाफ का, जो हॉस्पिटल का स्टाफ था, उसको तब वो धुआं नजर आया और तब उन्होंने शोर मचाना शुरू किया और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। जाहिर तौर पर अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में शॉर्ट सर्किट या ब्लास्ट हुआ तो ऑक्सीजन की वजह से आग काफी तेजी से फैलती है, तो ऐसे में आग पर काबू पाना बड़ा मुश्किल भी होता है, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो हर फ्लोर पर रखा जाता है। अब सवाल यही आ रहा है, जो जांच की जाएगी कि अगर इस तेजी से आग फैली तो क्या आग को फैलने से रोका जा सकता था? क्या वहां पर कोई एक्सपर्ट मौजूद था जो फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पा सकता था? लेकिन जब आग तेजी से फैली तो उसके साथ ही साथ अफरा तफरी भी फैली। तो क्या अफरा तफरी की वजह से बच्चों को बचाने में देरी हुई? फायर ब्रिगेड का इंतजार किया गया कि फायर ब्रिगेड आएगी तब आग बुझाएगी, क्योंकि आग काफी तेजी से फैल चुकी थी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे गंभीर थे, जो अंदर की तरफ एनआईसीयू में भर्ती थे, उन तक लोग नहीं पहुंच पाए और आग काफी तेजी से एनआईसीयू वार्ड के अंदर फैली थी। अब सवाल यही उठ रहा है, जो कि जांच के बाद क्लियर होगा कि ये मानवीय हादसा था, मानवीय लापरवाही थी या फिर हादसा था। लेकिन जिन घरों का चिराग जलने से पहले बुझ गया है, उन परिवारों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। माओं के आंसू जार जार बह रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। चीख पुकार मची हुई है। 10 नवजात बच्चों की लाशें सामने पड़ी हों तो सोचिए उनके परिजनों का कलेजा फट उठता है। जो लोग अस्पताल में उस वक्त मौजूद थे बिल्कुल सन्न रह गए। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा है इतना बड़ा हादसा देकर के, क्योंकि मासूम बच्चों से हर कोई प्यार करता और उनकी जलती हुई अगर उनको जलता हुआ अगर कोई देखेगा, उनको दम घुटता हुआ देखेगा। बिल्कुल पुनीत, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये पूरा मामला है। ये घटना जो है वो बेहद दुखद है। चीख पुकार मच गई अस्पताल में और ये देखिए परिजन जो नजर आ रहे हैं आपको, कैसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई इस पूरी घटना में। हालांकि 37 से ज्यादा बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन 10 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। देखिए कैसे परिजन जो हैं वो दर्द से बिलख रहे हैं। छोटे छोटे नवजात बच्चे कैसे इस पूरी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिशु वार्ड में आग लगी। एनआईसीयू जो कि अस्पताल के भीतर होता है, जहां नवजात बच्चों का ट्रीटमेंट होता है, उन्हें क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट किया जाता है, उसी जगह पर आग लगी। बताया जा रहा है कि एनआईसीयू के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग लगी और देखते ही देखते आग पूरे एनआईसीयू वार्ड में फैल गई। यही वजह रही कि फायर ब्रिगेड की टीम जब तक पहुंची, आग ने विकराल रूप ले लिया था। देखिए कमिश्नर डीआईजी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। रोते बिलखते परिजन नजर आ रहे हैं और 10 नवजात की मौत हो गई इस पूरे मामले में। पुनीत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि इस पूरी घटना के बारे में जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। डीआईजी कमिश्नर को कहा गया है पुनीत
कि इस पूरे मामले की फौरन इन्वेस्टिगेशन करे और सिर्फ 12 घंटे का समय उन्हें दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कि 12 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपे कि आखिर किस वजह से इस अस्पताल में आग इतनी ज्यादा फैल गई। क्या कहना है प्रशासनिक अधिकारियों का, जांच कैसी चल रही है? देखिए, जैसे ही ये आग और इस हादसे की खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली थी, वो फौरन एक्शन में आए थे। पल पल की रिपोर्ट लगातार वो अस्पताल प्रशासन से ले रहे थे। जो मौके पर मौजूद डीआईजी थे उनको भेजा गया था, कलानिधि नैथानी को भेजा गया था। इसके अलावा कमिश्नर, एसएसपी, सभी लोग, डीएम वहां पर मौके पर मौजूद थे। डायरेक्ट सीएम योगी पूरी चीजों पर नजर रखे हुए थे, एक एक चीज का दिशा निर्देश दिया जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों को आग में से बचाया गया था, जो उसके बाद बीमार भी थे, उन सभी के समुचित इलाज की व्यवस्था फौरन कराने का आदेश दिया गया था। और साथ में क्योंकि इतना बड़ा ये हादसा हो गया तो उसका कड़ाई से इंस्पेक्शन करने का आदेश भी दिया गया था। इसीलिए महज 12 घंटे का जो समय सीमा है, डेडलाइन थी, उसको सीएम योगी ने तय किया। और इस खास तौर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है, उनको भी भेजा गया था ताकि वो भी अपने पूरे मामले की जांच करें, उस जांच रिपोर्ट को भेज दें। रात में लखनऊ से डिप्टी सीएम चले थे और अब झांसी पहुंच चुके हैं, और जिन्होंने साफ कह दिया है कि इन जांच के बाद क्लियर कोई दुर्घटना थी, जो भी होगा, अगर की लापरवाही होगी तो उसको भी सजा दी जाएगी। उसका पूरा जो भी और प्रक्रिया होगी तो उसको किया जाएगा। फिलहाल जो 3 स्तरीय जांच की जा रही है, यानी शासन स्तर पर जांच की जा रही है, लोकल प्रशासन स्तर पर जिसको डीआईजी हेड कर रहे हैं, और तीसरा जो मजिस्ट्रेट जांच है, तीनों जांचें शुरू हो चुकी हैं। लगातार अधिकारी बिना सोए मौके पर मौजूद हैं। एक एक लोगों का बयान लिया जा रहा है। जो भी इस अस्पताल और खासतौर से एनआईसीयू वार्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से भी लगातार बातचीत की जा रही है। चश्मदीदों से बातचीत की जा रही है, परिजनों से भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि परिजन काफी ज्यादा गमगीन है, शोक संतप्त हैं। तो ऐसे में अब एक तरफ जांच की जा रही है और दूसरी तरफ पुनीत, क्या अस्पताल प्रबंधन की ओर से एनआईसीयू वार्ड की जिम्मेदारी जिन कर्मचारियों पर होती है, उनकी ओर से कोई बयान सामने आया, कुछ कहा गया है? किसने देखा पहली बार जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग लगी और आग ने देखते ही देखते पूरी एनआईसीयू को अपनी चपेट में ले लिया? देखिए, जाहिर तौर पर जब आग लगी और इस पूरे मामले में आग काफी तेजी से फैली, तो सबसे पहला जो काम था उन बच्चों को बचाना था। बच्चों को बचाने के बाद, आग पर काबू करने के बाद, ये तमाम चीजें, जो इन्वेस्टिगेशन था वो शुरू हुआ था। चश्मदीद एक एक करके सामने आए। खासतौर से जो परिजन थे बच्चों के, वो लोग सामने आए। उन्होंने बताया, आंखों देखा कि किस तरीके से उनको पता लगा। उन्होंने अपनी आंखों से देखा। जब मौके पर पहुंचे तो धुआं निकल रहा था, आग काफी तेजी से फैली हुई थी, कोई भी अंदर जाने लायक नहीं था। फायर ब्रिगेड की 6 टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। तो चश्मदीद हैं, जो वहां पे अटेंडेंट्स थे, वो काफी इंपॉर्टेंट। फिर सभी का बयान अब पूरे मामले में लिया जाएगा। कुछ भी हो, जो शासन और प्रशासन अपनी जांच करेंगे, लेकिन फिर वही वाली बात है कि आज शायद ईश्वर भी रो रहा होगा, इस दुनिया को देखने के लिए बंद हो चुकी हैं। तो पूरे परिवार के साथ साथ अस्पताल प्रशासन, झांसी और ऐसा कह सकते हैं पूरे देश में शोक की लहर इस वक्त है कि कैसे इतना बड़ा ये हादसा अस्पताल के अंदर हो गया, जहां पर लोगों को बचाने की जद्दोजहद की जाती है। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ विलाप नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत दुखद ये घटना है पुनीत। आगे भी आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम जानकारी जरूर लेंगे। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूपी के झांसी का पूरा मामला है, जहां शिशु वार्ड में आग लग गई, 10 नवजातों की मौत हो गई है। रोते बिलखते परिजनों की चीख पुकार सुन सकते हैं आप। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए 12 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है।